हाय गाइस, बहुत लोग बोल रहे हैं काउंसलिंग पे वीडियो बनाओ, तो आज से शुरुआत करते हैं वीडियो बनाना। देखिए, बहुत लोगों का कंफ्यूजन है और बहुत लोगों को तो यही नहीं पता कि काउंसलिंग किस चूहिया का नाम है। बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि क्या प्राइवेट कॉलेज में काउंसलिंग कराना जरूरी है, और काउंसलिंग नहीं करवाया और डायरेक्ट एडमिशन ले लिया तो। और भी ऐसी ही बहुत सारी सवाल है जिसका जवाब मैं देने के लिए बैठा हूँ यहाँ। हेलो, मैं हूँ विकास कुमार सिंह, स्टूडेंट ऑफ थर्ड ईयर BAMS, मतलब बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। देखिए, तो काउंसलिंग एक प्रोसेस है। जिसमें आपको आपके रैंक के हिसाब से सीट मिलता है, चाहे वो MBBS का हो या BAMS का हो या BDS का हो। आपको रैंक के हिसाब से सीट अलॉट होता है। इतना आपको समझ आ गया। अब यहाँ बहुत सारा क्वेश्चन एराइज होता है कि काउंसलिंग का प्रोसेस है क्या, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है उस दुकान वाले पे जिसने मुझे चूना मार दिया है अभी तक। अब आप बोलोगे कि ये बकवास क्यों बोल रहा है भाई, गांजा उंजा फूक के बैठे का रे। लेकिन उसका क्या, जिसने मेरा 500 रुपए का चूना मार दिया है। मैंने उस दुकानदार को बोला था सॉफ्ट कपड़े का एक टी शर्ट दिखाना, उसने मुझे इतना सॉफ्ट दे दिया कि वो एक धुलाई में ही टी शर्ट से नाइटी बन चुका है। आप फोटो देखोगे तो हंसोगे, देखिए इस फोटो को। खैर, आते हैं मेन टॉपिक पे। अभी जो काउंसलिंग होता है इसका बहुत सारा राउंड होता है। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, और कभी कभी ये चला जाता है फिफ्थ, सिक्स, सेवन। फिर फाइनली एक ऐसा राउंड आता है जिसको हम लोग कहते हैं मॉप अप राउंड। और ये मॉप अप राउंड में जो लास्ट में इक्का दुक्का सीट बचती है उसे भरा जाता है। तो आप अगर कभी भी काउंसलिंग करवाओगे तो मॉप अप राउंड तक काउंसलिंग करवाइएगा, आपको सीट मिलने का सबसे ज्यादा चांस हो जाता है। अगर आपको सीट मिल चुका भी है तो आपका अपग्रेड होने का चांसेस बढ़ जाता है। बट वेट, शुरू से शुरुआत करना जरूरी है। देखिए, बहुत लोग जो है ऐसे ही काउंसलिंग करवाने आ जाते हैं आयुष वाले में, तो बहुत लोग जो है वहां पे काउंसलिंग करवा लेते हैं, वहां पे उनको सीट मिल चुका होता है, जिसकी वजह से फर्स्ट राउंड में आपका जो सीट है वो बहुत पीछे आ जाता है। और हर एक काउंसलिंग ऐसा ही होता है। सेकेंड राउंड में क्या होता है, ये सीट जो है अपने आप अपग्रेड होना चालू हो जाता है। आप जैसे जैसे काउंसलिंग करवाते जाएंगे वैसे ही सीट जो है आपका अपग्रेड होता जाएगा, क्योंकि जो ऊपर वाला जो सीट है वो बंदा कहीं और चला जाता है, जिसके वजह से नेक्स्ट राउंड में वो सीट वैकेंट रह जाता है और ऑटोमेटिकली नेक्स्ट राउंड में वो अपग्रेड कर दिया जाता है। मतलब जो सीट नीचे वाले जो नीचे वाले को अलॉट हो चुका है वो अपने आप अपग्रेड हो चुका होता है, क्योंकि जो बंदा यहाँ से छोड़कर जा चुका होता है उसका सीट वैकेंट रहता है और उसको भरने के लिए जो नीचे वाले हैं उनको ऊपर कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, आपको अच्छा और कॉलेज मिलने का संभावना रह जाता है। जिनको प्राइवेट कॉलेज मिलने का रहता है संभावना, वो गवर्नमेंट में भी वो आ जाता है। पिछले काउंसलिंग में भी मुझसे एक स्टूडेंट ने ऐसा ही करके, उसको पहले प्राइवेट कॉलेज मिल रहा था और अब जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज में कब मॉपअप काउंसलिंग में उसको मिल चुका था। इसीलिए आप जो है ये काउंसलिंग प्रोसेस जो है आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। मुझे कुछ नहीं आता था काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। पहला साल जब मैंने ड्रॉप किया था तो जो काउंसलिंग प्रोसेस था उसमें मैंने गड़बड़ कर दिया, जिसकी वजह से मेरा पूरा का पूरा साल जो है वो बर्बाद हो गया था। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप भी ऐसा कोई गलती करें। काउंसलिंग प्रोसेस को एकदम ध्यान से सही तरीके से काउंसलिंग करिएगा, एक एक स्टेप फॉलो करिएगा। मेरी जो गलती थी वो, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि इसमें सीट सिलेक्ट करना होता है। मुझे लगा कि अपने आप सीट अकॉर्डिंग वाइज सेलेक्ट हो चुका होता है, लेकिन क्या हुआ था मेरे में, सिर्फ मैंने पैसा जमा कर दिया था, मुझे लगा कि अब हो गया, वो अपने आप काउंसलिंग हो जाएगा, लेकिन मैंने जो है कॉलेज सेलेक्ट किया ही नहीं था अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। तो मैं नहीं चाहता कि आपका भी एक साल और बर्बाद हो। समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जो है काउंसलिंग प्रोसेस बिल्कुल सही तरीके से कीजिएगा, और मैं इसके लिए अलग से वीडियो भी बना दूंगा कि कैसे प्रोसेस होता है काउंसलिंग का, कहाँ कहाँ किस किस तरीके से कॉलेज सेलेक्ट करना है, किस कॉलेज के बारे में जानना है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। फिर जब आप काउंसलिंग करवा रहे होंगे तो आपको सीट अलॉट कर दिया जाएगा आपके रैंक के हिसाब से। फिर वेरिफिकेशन होगा कि आप जेन्युइन आदमी हो या नहीं हो। क्या आपने ही टेस्ट दिया था, आपका फोटो मिलाया जाएगा। हो सकता है आपका थंब इम्प्रेशन भी मांगा जाए कॉलेज में भी। जब वेरिफिकेशन के लिए आप जाओगे, सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेकर जाइएगा। अब वहां मत बोलिएगा कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। अगर आप बोलेंगे कागज नहीं दिखाएंगे तो एडमिशन नहीं मिल पाएगा। आई थिंक आपको बहुत सारा बात समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मेरा तबीयत अभी उतना खास नहीं है, मेरे बोलने पे आप जाइएगा मत। अब सवाल यहाँ उठता है कि क्या ऑल इंडिया कोटा में काउंसलिंग करवाना है या स्टेट कोटा में काउंसलिंग करवाना है। स्टेट में काउंसलिंग करवाएं या ऑल इंडिया काउंसलिंग करवाएं। ऑल इंडिया में 15% कोटा रहता है। 15% ऑफ जितने भी स्टेट के कॉलेजेस हैं
जितने भी स्टेट के कॉलेजेस है उसके 15%, कितने 15% कोटा रहता है, और 85% जो होती है वो होती है स्टेट के पास। लेकिन प्राइवेट कॉलेज का भी इसी 85% में अपना हिस्सा होता है, तो उसे हम कहते हैं मैनेजमेंट सीट। तो मैनेजमेंट सीट जो होता है वो उसमें आपको डोनेशन देना पड़ेगा अगर आप प्राइवेटली जाते हैं एडमिशन करवाने, अगर आप काउंसलिंग से एडमिशन नहीं करवाते हैं। काउंसलिंग में अगर एडमिशन करवाएंगे तो आपको पैसा नहीं लगता है। कौन सा पैसा? डोनेशन वाला पैसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। लेकिन आप जो है अगर आप ऐसे ही कॉलेज में चले जाओगे तो आपको ट्यूशन फीस के साथ साथ डोनेशन भी देना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? इससे अच्छा है कि आप जो है काउंसलिंग के थ्रू ही जाइए। अगर आपको काउंसलिंग के थ्रू ही कॉलेज का सीट मिलता है तो ये सबसे बेस्ट बातें हैं। तो ये सबसे बेस्ट होगा आपके लिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि काउंसलिंग के प्रोसेस के थ्रू अगर आप जाते हैं तो आपको ही यही एक तरीका है जो आपको सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ आप ज़रा ध्यान से समझिए कि अगर आप प्राइवेट से जाएंगे बिना काउंसलिंग करवाए हुए तो आपको जो है बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा, मतलब आपको डबल पैसा लगेगा। तो ये हुआ आपको मैनेजमेंट सीट। तो सिंपल सा बात यह है कि मेरा कहना है कि आप जो है काउंसलिंग से करवाइए। मुझे जो है मेरा जो कॉलेज है वो प्राइवेट कॉलेज है, और मेरा जो सीट है वो काउंसलिंग के थ्रू गया है मेरा सीट। तो मेरे हिसाब से अगर बोला जाए तो दोनों में काउंसलिंग करवा लीजिए। क्यों, मैं आपको अभी बताता हूँ। BHU, NIA और भी बहुत सारी ऐसी कॉलेजेस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, और ये जो है आपको स्टेट के हिसाब से रिजर्व नहीं रहता है। मतलब स्टेट में आपका 85% जो होता है वो इसमें रिजर्व नहीं होता है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है, इसीलिए ये ऑल इंडिया से ही आपको सीट मिलेगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आप ऑल इंडिया से काउंसलिंग करवाते हैं तो ये पूरा का पूरा 100% सीट जो है NIA और BHU का जितने भी 100% सीट्स हैं वो सारे के सारे सीट्स आपको काउंसलिंग के थ्रू ही मिलेगा, और वो भी आपको करवाना पड़ेगा ऑल इंडिया काउंसलिंग। आपको स्टेट काउंसलिंग से ये सब कॉलेज नहीं मिल सकता, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है कॉलेज। अब ऐसा मत करिएगा कि क्या आप रिजल्ट से पहले ही या फिर रिजल्ट के बाद ही तुरंत आप जब चले जाएंगे प्राइवेट कॉलेज, वहाँ पे जाके उनका भाव बढ़ा देंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? और ये जो काउंसलिंग है ये AACCC इस वाले वेबसाइट में आपको काउंसलिंग होगा, लेकिन ये अभी अपडेट शायद नहीं हुआ है, 2019 का दिखा रहा है। जिस दिन ये रिजल्ट आएगा शायद उसके बाद अपडेट कर दे, तो इसी में आपको बहुत सारा कॉलेजेस आपको दिखा देगा। मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में कि कैसे आप कॉलेजेस देखें, कि ये जो इसमें कॉलेजेस हैं पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, ये सारे के सारे आपको रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट आपको मिलेंगे। खैर इसके बारे में हम बहुत सारी डिटेल समझेंगे कि कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे यहाँ पे हर एक चीज़ डिटेल समझेंगे। और दूसरी बात, स्टेट काउंसलिंग जो है स्टेट के आयुष डिपार्टमेंट के वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। अगर आप जानते हैं कि स्टेट काउंसलिंग जो है आयुष का किस वेबसाइट में होता है तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करिए इंस्टाग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा अब मैं क्या बोलने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चे ये बोले हैं मुझे कि देखिए मुझे बिहार में कॉलेज नहीं चाहिए, मुझे दूसरे स्टेट में पढ़ना है। तो इसका सिर्फ दो ही है कि आप कहाँ ऑल इंडिया काउंसलिंग करवाइए। ऑल इंडिया काउंसलिंग में आप दूसरे स्टेट चुन लीजिएगा। और दूसरा ये है कि आपको प्राइवेट कॉलेज या बैंगलोर चले जाइए या कोलकाता चले जाइए, या कहीं भी आपका मर्जी, आप कहीं भी जा सकते हो। तो आपको अपने स्टेट पर अगर नहीं पढ़ना है तो आप चले जा सकते हैं दूसरे स्टेट। तो मैंने आपको बता दिया है, एक है 15% ऑल इंडिया कोटा सीट, उसमें आप जा सकते हैं, और दूसरा जो है वो है प्राइवेट से। एक लड़का को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, वो रहता है मुंबई में, उसका सारा का सारा डॉक्यूमेंट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जितने भी है वो सारे के सारे मुंबई का है, मतलब महाराष्ट्र का है। लेकिन वो चाहता है कि मेरा काउंसलिंग बैंगलोर में हो। लेकिन भैया एक बात जान लीजिए कि आप एक स्टेट के हैं और दूसरे स्टेट में आपको काउंसलिंग करवा नहीं सकते। आप जिस स्टेट के हैं, जिस स्टेट का आपका डोमिसाइल है, उसी स्टेट का ही काउंसलिंग करवा सकेंगे। लेकिन अगर आपको दूसरे स्टेट जाना है उसके लिए आपको या तो प्राइवेट से या तो ऑल इंडिया कोटा, इसी से आप दूसरे स्टेट में पढ़ सकते हैं। कि आप इस स्टेट के निवासी हैं और दूसरे स्टेट में भी काउंसलिंग करवा रहे हैं, फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। वेरिफिकेशन के समय में आपको फिर अलाउ नहीं करेगा। तो स्टेट काउंसलिंग का यही एक डीमेरिट्स होता है। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजों की। देखिए मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि अगर प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो प्राइवेट कॉलेज में आप काउंसलिंग के थ्रू ही जाइएगा, क्योंकि उस समय में आपको जो है 6 से 7 लाख रुपया ही लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 लाख रुपया लगता है। सिर्फ कुछ कुछ ऐसे गिने चुने कॉलेजेस है जिसका प्राइस जो है बहुत ज़्यादा हाई है।
समझ रहे हो, मैं आपको बता दूंगा कि इसका प्राइस कैसे देखा जाता है। लेकिन आप बिना काउंसलिंग के थ्रू आप अगर जाते हैं, जो आपको 6-7 लाख रुपया लग रहा है कॉलेज में सिर्फ ट्यूशन फीस, उसका जस्ट डबल या फिर ट्रिपल भी आपको कॉलेजों को देना पड़ेगा, और इसे हम कहते हैं मैनेजमेंट सी। तो ट्राई करिए, अगर प्राइवेट कॉलेज में जाना हो तो काउंसलिंग के थ्रू ही जाइए, आपको पैसा जो है बहुत कम लगेगा। तो अगली वीडियो के लिए आप इंतजार करिए, मैं आपको पूरा बाकायदा वेबसाइट में जाकर मैं आपको बताऊंगा कि तो कैसे कैसे जो है आप कॉलेजों के बारे में जान सकेंगे इस वेबसाइट से AACCC। फिलहाल मैं जाऊंगा दुकानदार के पास और जो बोलूँ किस तरीके का टी शर्ट दे दिया है, खैर आप इसे नाइटी बनाकर ही बेचिएगा, अच्छा रहेगा। चलिए बाय।